जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 14 अप्रैल 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि यह 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गॉगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। मेजर यूरी गॉगरिन दोस्तों रूस के हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अलेक्सी लेनेवो है मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप कि 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अप्रैल महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल। विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, हाल ही में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एडरसन को मेरे प्यारे दोस्तों। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि जेम्स एडरसन किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्रिकेट के संदर्भ में और क्या क्या प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े मुंबई। किन्नन जमशेदपुर, मेलबर्न, पर्थ और बिस्वर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद को मेरे प्यारे दोस्तों भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, यह भी याद रखना। देखो अब महत्वपूर्ण ट्रॉफी देख लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों आप? सर क्रिकेट से है। फिर से एक बार, रणजी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला, कूच बिहार, दिलीप, रोहिंटन बारिया, जीडी बिरला और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? क्रिकेट से है। और भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उसका नाम है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो रोजर बिन्नी है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो आप बता दो जरा सा कमेंट बॉक्स में कि चिपक स्टेडियम कहाँ है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र का दोस्तों, महाराष्ट्र का खुलताबाद है, इसका नाम बदलकर रतनपुर करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के बारे में तो हम जानेंगे ही दोस्तों। गुजरात के बारे में याद रखना कि गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों याद रखना पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु दोस्तों याद, अभी तो मैंने तुरंत बताया आपको तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के चेन्नई में मेरे प्यारे दोस्तों चिपॉक स्टेडियम है और चिदम्बरम स्टेडियम है। और चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर। चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों खुलताबाद जो है इसका नाम बदलकर रतनपुर करने की घोषणा की गई है और ये महाराष्ट्र का शहर है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है मेरे प्यारे बच्चों। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। और याद रखना अगर मैं पूछूं कि भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं, तो याद रखना आप बोलोगे सर कोलकाता को कहते हैं। इसे कहते हैं कोलकाता को। महलों का शहर, फिर से याद रखना कि महलों का शहर किसे कहते हैं, तो फिर से याद रखना कि सर कोलकाता को कहते हैं महलों का शहर। याद रखना दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है। देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और LIC दोस्तों, LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। और LIC के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नागपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो हाल ही में चर्चे में रहा आनंदपुर धाम किस राज्य में स्थित है? आनंदपुर धाम दोस्तों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में याद रखना डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब आनंदपुर धाम दोस्तों जहां पर मोदी जी जाएंगे तो इसलिए चर्चा में है। आनंदपुर धाम जो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। याद रखना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? तो 29 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। वाधवगढ़ ओंकारेश्वर डायनासोर, पूनो मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी बाग रिजर्व, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। फिर से एक बार जरा सा बोलो साथ साथ कि वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर डायनासोर, पूनो मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी बाग रिजर्व और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों
कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश को लोक रंग त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का, वो सिप्रा रिवर के किनारे है। सबसे अधिक बाघों वाला शहर और सबसे अधिक वनों वाला, सबसे अधिक बाघों वाला दोस्तों राज्य, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ बना? तो इंदौर में बना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी के किनारे ही राजस्थान का कोटा शहर भी है, याद रखना। राजस्थान का कोटा चंबल नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है गोंड। मध्य प्रदेश का नेपा नगर, कौन सा नगर? नेपा नगर अकबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक मौर्य वंश के थे। और सांची का स्तूप बेतवा नदी के किनारे है। भीम बेटिका की गुफा दोस्तों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 से 10 के लिए किस राज्य ने त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। और हरियाणा के बारे में तो मैं कई बार बोला हूं आपको कि हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है। हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, गुजरात में कौन सा झील है? थोल झील है, थोल झील है। अच्छा, कर्नाटक जो है यहाँ का यक्षगान जो है वो यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का याद रखना कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक हार्ट लैंप को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो हार्ट लैंप के लेखक दोस्तों कौन है? बानू मुश्ताक। और इनकी पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। पुस्तक का नाम क्या है? हार्ट लैंप दोस्तों। और इसके लेखक कौन है? बानू मुश्ताक मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, स्लोवाकिया में। कहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो स्लोवाकिया में मेरे प्यारे दोस्तों। अब स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो याद रखना ब्रातिस्लावा। क्या राजधानी दोस्तों? ब्रातिस्लावा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो पीटर पेलेग्रीन जो है वो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट कनाल ओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट कनाल ओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में माउंट कनाल ओन ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो माउंट कनाल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मनीला में मेरे प्यारे बच्चों, मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में है। यहाँ की मुद्रा है फिलीपीन पेसो। और अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना बोग मार्कोस जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, देखो ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। और किलायू जो है वो हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों लिपारी द्वीप पर स्थित है। लिपारी द्वीप पर, याद रखना कौन से द्वीप पर? लिपारी द्वीप पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में है। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? मैंने कल भी बताया था इसके बारे में आपको, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों महाद्वीप भी है और देश भी है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को मेरे प्यारे बच्चों। आकार की दृष्टि से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मौना जो हवाई में है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो ओजेस डेल सलाडो है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे
ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है। अब देखो ये जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया से जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? जल वाष्प निकलता है। और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो तरल पदार्थ अंदर से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों। अब उत्तराखंड में हुई है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, याद रखना। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अच्छा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और उत्तराखंड की सीमा लगती है चीन से, नेपाल से, और राज्य में उत्तर प्रदेश जहां पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा जहां सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और हिमाचल प्रदेश दोस्तों जहां पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ तो टाइपिंग 2 बार हो चुका है, सही कर लेना। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीलम धुआंगना को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीलम धुआंगना जो है वो नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त हुए हैं। अब दोस्तों नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल की पटक राजधानी पोखरा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। और प्रकाश मान सिंह जो है वो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है आरबीआई ने अपने ब्याज दरों में। अब आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके गवर्नर कौन है दोस्तों? तो याद रखना संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसके प्रथम गवर्नर कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम इंडियन गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल के करंट अफेयर्स को जरा रिवीजन कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो खुबानी फूल महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? लद्दाख में। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया हुआ है? तो चांगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर में है। हाल ही में किस राज्य के इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है? तो मेघालय। और मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे कल के करंट अफेयर्स के विनर हैं उनका नाम है पिंटू। दोस्तों पिंटू सिंह जो हैं वो कल के हमारे टेस्ट के विनर हैं, लास्ट वाले 3 प्रश्न के विनर हैं। तो मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं, जिसका भी जवाब दोस्तों सही होता है मैं उसका नाम एक बार जरूर बताता हूं किस बच्चे ने जवाब सबसे अच्छे तरीके से दिया है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो, मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों हाल ही में आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। हाल ही में वृक्ष पुरुष दरिपल्ली रमैया का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इन्हें कब पद्मश्री दिया गया? 2017 में दिया गया। इस राज्य के चित्तौड़गढ़ किले के 10 किलोमीटर के आसपास खनन करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान मेरे प्यारे दोस्तों देखो हाल ही में किस राज्य में यात्रा उत्सव मनाया गया है? त्रिपुरा में। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का समापन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? सिक्किम करेगा। कुमुदनी लाखिया का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। और कल मैंने जो आपसे प्रश्न किया था वो प्रश्न था फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। जानकी प्रसाद का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है दोस्तों।
आज का आपका 3 प्रश्न है, नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है। ये सभी प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।